गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो बीबी थर्ड सैम वाले जो कर रहे हैं उसमें वी आर गोइंग थ्रू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का हम लोग कर रहे हैं। थेरीज हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। टुडे व्हाट विल वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इफ़ यू वर्क ऑन देम, उनको इम्प्रूव करते हैं तो क्या होगा? इट इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी। दो चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इफ़ योर पर्सनैलिटी विल इम्प्रूव, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, आपकी पर्सनैलिटी खुद इम्प्रूव हो जाएगी। पर्सनैलिटी, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, डजंट मीन कि आपने ब्रांडेड कपड़े डाले हैं, आपने बड़ा अच्छा सा मेकअप किया है। पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट्स एवर इज़ योर इनसाइड, जो अंदर वाली चीज़ है ना, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। आउटवर्ड पर्सनैलिटी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सपोज़ मेरी कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनसाइड मी, मुझे अपने अंदर जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाने के, या फिर मान लो मेरी जो है वो हाइट कम है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने के मुझे क्या करना है? मुझे अपनी क्वालिटीज़ को पॉलिश करना है। सीधी सी बात है। एवरी वन इज़ ब्लेस्ड विद द बेस्ट पर्सनैलिटी। हर क्रिएचर जो है गॉड की यूनिक क्रिएशन है, चाहे वो डस्की कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, चाहे मेरी जो है वो आइज़ ब्लैक है, मेरी आइज़ ब्राउन है, मेरे हेयर ब्लैक है, मेरे हेयर ब्राउन है, लॉन्ग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, जो भी है, मेरे चलने का तरीका जो भी है, थिंग्स वी कैन इम्प्रूव। वो क्या है? हम अपनी इनर पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आउटर पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करना है और अपने आप को जो है, अपने पर्सनैलिटी आपके अपने आप ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस थिंग इज़ वेरी एजुकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेटेड और लिटरेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिटरेट इज़ अ पर्सन, लाइक मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बैंक में गई, आई डोंट नो कि मैंने फॉर्म कैसे भरना है। बैंक में से एक इंसान ने मुझे क्यू से बाहर कर दिया कि जी आप जाओ, जी आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, मुझे तो बड़ी जल्दी है, विदाउट कन्विंसिंग मी, विदाउट टेकिंग माई कंसेंट। तो मैंने वहाँ भी नहीं बोला, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बस में जो है वो मेरे साथ कोई रफली बिहेवियर कर रहा है, मान लो कॉलेज में कोई मुझसे रफ टोन में बात कर रहा है और मैं हर चीज़ को अगर बेयर कर रही हूँ, टॉलरेट कर रही हूँ, रहने दो, इट इज़ नॉट माई पेशेंस, मेरी बेवकूफ़ी है। ठीक है, इट मीन नीड्स की मुझे जो लाइफ स्किल्स हैं मुझे वो नहीं आते, मुझे जीने का तरीका नहीं आता है, और मैंने एक जो है वो बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सा तरीका निकाला है कि चलने दो। ठीक है, अब ये चलने दो वाला एटीट्यूड, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर मी। व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ, नीड टू ट्रेन माई माइंड इन दैट वे कि सही गलत का मुझे पता होना चाहिए। देन ओनली देन आई विल बी एजुकेटेड। नहीं तो मैं तो लिटरेसी वाली कैटेगरी में रह जाऊँगी ना, आई विल बी लिटरेट ओनली। बुक्स का मुझे सारा नॉलेज है, लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे ये पता नहीं है कि मैंने खुद को हैंडल कैसे करना है, मुझे ये पता नहीं है कि मेरे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैंने उसको कैसे गाइड करना है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट एवर रिमेन्स द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू शुड बी एजुकेटेड, यू शुड नो योर राइट्स एज वेल एज योर ड्यूटीज़। असर्शन आपको बताना चाहिए मैंने कहाँ बात करनी है, किससे बात करनी है, कहाँ अपने आप को किस तरह से रखना है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें आएंगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, द वे यू आर टॉकिंग टू पीपल। ठीक है, आपके अंदर क्या चल रहा है, यू शुड नो हाउ टू ब्रिंग इट आउट, कैसे आपने लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना है। इंट्रापर्सनल स्किल्स, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। फाइन, व्हेन आई एम अलोन, दैट इज़ मेरे अपने साथ से अपनी बात हो रही है, दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल इज़ व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, आपसे बात कर रही हूँ। जैसे इंटरस्टेट बसेस शुरू होने वाली हैं, हम लोग आजकल रोज़ सुन रहे हैं। इंटरस्टेट मीन्स दूसरी स्टेट वाली, इंटरपर्सनल मीन्स दूसरे इंसान से, इंट्रास्टेट मीन्स वो तो चल ही रही हैं। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल व्हेन आई एम कम्युनिकेटिंग विद माई सेल्फ, अपने आप मेरे अंदर जो चल रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे कहाँ से मैं इंप्रूवमेंट ले सकती हूँ, किस तरह से मुझे खुद को चेंज करना है। चल हैव टू वर्क ऑन इंट्रापर्सनल एज वेल एज इंटरपर्सनल स्किल्स, दोनों पे आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बैकबोन। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट एट टाइम्स वी डोंट कम्युनिकेट, तो यू नीड टू ब्रेक दैट वेरी थिंग, उस चीज़ से यू हैव टू कम आउट। देन यू हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। Sense of cooperation is very very important. If you talk about your personal life, you'll talk about your professional life, बहुत ज़्यादा important है। अगर आपने
ग्रो करना है। उसके बाद है आपका जो है वो देयर इज़ अ ग्राफ विच इज़ शोन विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसमें कोऑपरेशन और लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, ट्रस्ट की बात की है। तो वेयर वी टॉक अबाउट ट्रस्ट एंड लेवल ऑफ कोऑपरेशन की हम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता जाता है लेवल ऑफ कोऑपरेशन बढ़ता जाएगा। इफ़ यू ट्रस्ट समवन लिटिल बिट, आपका लेवल ऑफ कोऑपरेशन कम रहेगा और क्या होगा, आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन भी कम रहेगा। ट्रस्ट कब डिवेलप होता है, व्हेन वी शेयर। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, व्हाट यू नीड कोऑपरेशन। एट टाइम्स यू आर बीइंग डिच्ड बाय समवन, यू वोंट ट्रस्ट दैट वेरी पर्सन फॉर द सेकंड टाइम। एक बार ट्रस्ट ब्रीच हो सकता है, लेकिन इफ़ सेकंड टाइम इट हैपन्स, मीन्स आप कैलकुलेटिव नहीं हो, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी वो रीडिंग ऑफ पर्सन नहीं है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। सो ट्रस्ट as well as cooperation goes hand in hand, और level of communication is very very important for this. मैं आपको इन जनरल एग्जाम्पल देती हूँ. what happens, I am annoyed with my parents, suppose I am sharing it with someone, ये थर्ड पर्सन से मैंने शेयरिंग की, बड़ी अच्छी तरह से शेयरिंग की. I shared every feeling of mine related to my friends, that very person asked, related to my parents, उसने each and every information that very person gathered. फाइन. और उसके बाद क्या किया, मैंने अपना कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा किया, मैंने बड़ा अच्छा सा फील किया उसके साथ कि मेरे तो बस वेंटिलेशन होगी और आई फाउंड अ वेरी गुड पर्सन इन माय लाइफ. लेकिन वो पर्सन मेरे कम्युनिकेशन को किस तरह से लेके जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट. यू आर रिलाइंग अपॉन अ पर्सन, यू मस्ट चेक दैट वेरी पर्सन वेदर you should share this thing with that very person or not. Trust is very very important. Then you'll have to decide how much you'll have to communicate, ठीक है, and cooperation would be decided accordingly. So this is the graph of ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन जो आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को डिसाइड करेगा. देन ऑथेंटिक लीडरशिप इज़ देयर. लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी. व्हाट डू, यू नीड टू, यू शुड हैव गट्स टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. जैसे मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन में इन जनरल हम लोग बात करते हैं, तो वो क्या है, यू नीड टू आइस ब्रेक द आइस. ब्रेकिंग ऑफ द आइस वो लीडरशिप है. अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो, मान लो एक हमने किसी टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करना है, और गिवन टाइम की यूल स्टार्ट विद इन 2 मिनट्स आपको स्टार्ट करना है, तो कोई एक या दो लोग होंगे विल ट्राई टू टेक द लीड, और एक इंसान जो सॉफ्टली लीड लेगा वो जो है वो लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो यू नीड टू गो फॉर दैट ऑल्सो. दैट इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी development. How will you develop yourself? It is very very important. Self development and personality development, these are they have been interlinked together. ये चीज़ें interlinked है. And what you will have to do, अब कैसे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं. जैसे मैं आपको इन जनरल एग्जांपल देती हूँ. लिसन टू संदीप माहेश्वरी, गो थ्रू द बुक्स ऑफ शिव खेड़ा की बुक्स को पढ़ो, और जस्ट लिसन रॉबिन शर्मा का लिटरेचर पढ़ो, नेपोलियन हिल को पढ़ो, डेल कार्नेगी को पढ़ो. तो क्या होगा, इफ विल गो थ्रू दीज मोटिवेशनल ऑथर्स, व्हाट वुड बी द रिजल्ट. संदीप माहेश्वरी को तो यू कैन लिसन टू इजीली, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारी की सारी चीज़ें. व्हेन यू लिसन टू अ पॉजिटिव मोटिवेटर को आप सुनते हो, यू फील एज इफ ये तो मेरी लाइफ की ही बात हो रही है. दैट इज़ द वे अ पर्सन, अ पर्सन इज़ कम्युनिकेटिंग अबाउट मी. तो क्या होगा, वो एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात होती है. तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं. एट टाइम्स वी फील कि मेरी लाइफ में तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं. आप सारे लोग फेसबुक यूज़र्स हो, आपको खुद पता है कि आप लोग कितना जो इन चीज़ों को यूज़ करते हो, सोशल मीडिया को यूज़ करते हो. सोशल मीडिया पर विल फाइंड लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पीपल जिनकी जो फिज़िकल जो बैरियर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि दे फील लाइक वो हम लोगों से भी नीचे फील कर सकते हैं, लेकिन दे आर फिल्ड विद ज़ील टू लिव देयर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. कई बार वो लेबरर्स आपको मिल जाएंगे, या कई बार जो घरों में काम करने वाले आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल विदाउट आर्म्स, एट स्टिल दे आर मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग. एट टाइम्स यू विल फाइंड पीपल जो चल नहीं पाते, लेकिन वो दे आर स्टिल मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट लिसन टू द थिंग्स. आपको सिर्फ वो चीज़ें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है. वो मोटिवेशन कहाँ से आती है, इनर मोटिवेशन होती है. और वो इनर मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आउटर मोटिवेशन से. व्हेन यू लिसन टू द पीपल हु आर facing difficulties or who are motivators or guides, and you need to listen to those people. फिर उससे क्या होगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. और जब हमारी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है तो वी गेट
बेटर रिजल्ट्स। हम उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जो इंटरव्यू स्किल्स वाला आपका वीडियो जो है वो मैं सेंड करूँगी, वो इंटरलिंक्ड है इन्हीं चीज़ों के साथ, बिकॉज उसमें हमने किन चीज़ों पे काम किया है, जैसे बॉडी लैंग्वेज पे हमने काम किया है, बेसिकली हमने अपने थॉट प्रोसेस पे हमने काम करना है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। आई हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग विच व्हाटसोएवर आई एम शेयरिंग विद यू दीज डेज। आपकी परसेप्शंस को चेंज करना ज़रूरी है। कुछ गाइडलाइंस है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, परसेप्शंस को चेंज करना है। दे आर सेलेक्टिव एंड लिमिटेड। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, हम उनका प्रायोरिटाइज़ करना जो है वो हम लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं। प्रायोरिटीज़ नहीं है हम डिसाइड कर पाते प्रॉपरली। तो आपको उन प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है, ओनली देन यू विल बी एबल टू मूव अहेड। अदरवाइज़ क्या होगा, मुझे आज कोई लेके जा रहा है, आज तो मेरे साथ चलो मेरा काम है, कल कोई और लेके जाएगा, परसों समवन एल्स वुड बी देयर व्हेन, तो अब आई वोंट फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ. What about my tasks? What about my planning? I won't be if I am not working upon myself. अगर मैं अपने लिए टाइम नहीं दे रही हूँ तो it is 24 hours in a day. It's one and the same thing for all. एक इंसान मुझे ले जा रहा है कि चलो मुझे शॉपिंग करनी है, I'll go. Then second one is saying चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, then I'll go. Third one is saying कि मेरे घर में फंक्शन है, थोड़ी देर आ जाना, I'm also going there. What about my own priorities? वो तो मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया, उसके लिए मैंने कभी टाइम ही नहीं दिया। मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी पॉलिशिंग के लिए, अपने लिए मुझे कोई वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, जो मेरे लिए मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज़रूरी है। मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स। तो अगर आप उस तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या आपको लगता है यू विल बी एबल टू फेस इंटरव्यू? फिर तो वही होगा कि जाके देख आते हैं यार क्या बनता है। तो फिर क्या होगा, आप देखते ही रहोगे। बिकॉज एट टाइम्स जो अपॉर्चुनिटी है ना, इट कम्स टू यू वंस और ट्वाइस। फर्स्ट टाइम यूल से चलो देख के आते हैं, सेकेंड टाइम अरे डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू था, फिर क्या, फिर यूल बिकम हैबिचुअल। कोई बात नहीं, इंटरव्यूज़ आते जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आफ्टर दैट मे बी मे नॉट बी। सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड योर प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है। यू हैव टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर ब्रेन। जो ब्रेन हैज़ टू हेमिस्फेयर्स, वन इज़ लेफ्ट, वन इज़ राइट। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो लॉजिकल है, एनालिटिकल है और रेशनल पार्ट है, जो हमारे लैंग्वेज और स्किल्स को कंट्रोल करता है। जो राइट हेमिस्फेयर है वो क्या है, वो होलिस्टिक पार्ट को, हमारे आर्टिस्टिक एस्पेक्ट को या म्यूज़िकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। बट इन जनरल अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की बात करें तो इन जनरल हम लेफ़्ट और राइट दोनों हेमिस्फेयर्स की बात करते हैं। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट, वी से यू शुड लिसन टू म्यूज़िक। चाहे आप जो है वो इंस्ट्रूमेंटल सुनो, चाहे आप वोकल सुनो, वन थिंग, लिसन टू द म्यूज़िक टू कीप योर सेल्फ कूल एंड काम, रिलैक्सड। देन गो थ्रू द बुक्स, फाइन। देन डेवलप योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स, अपने स्किल्स को डेवलप करो। गिव फूड टू योर माइंड, व्हाट्सोएवर यू आर गोइंग थ्रू, इट इज़ जस्ट यू आर फीडिंग योर माइंड। सोल को कैसे, आपका जो होलिस्टिक एस्पेक्ट है वो कैसे जो है वो रिलैक्स होगा, व्हेन यू विल गो फॉर मेडिटेशन, यू विल प्रे। हार्डली मैटर्स, जहाँ मर्जी प्रेयर करो आप। इफ़ यू डोंट वांट टू प्रे, जस्ट कीप योर आइज क्लोज्ड एंड जस्ट कम्युनिकेट विद नेचर, गो टू द लैप ऑफ नेचर। दिस इज़ द वे टू कम इन कॉन्टैक्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ तो कम से कम बात करें, ठीक है। उसके बाद यू कैन रीड बुक्स, नॉर्मल बुक्स पढ़ो, अपने आप को रिलैक्स करो। ऑल दीज थिंग्स दे रियली हेल्प इन योर रियल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद जो है एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है। मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बोली है कि आप क्या करोगे, डेवलप योर हॉबीज़। वो सबसे बढ़िया वेंटिलेशन होता है। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, राइट डाउन अ फ्यू थिंग विदाउट थिंकिंग कि दुनिया क्या सोचेगी। इफ़ यू नो मुझे ड्राइंग करना है, करो। पेंटिंग करनी है, करो। कुछ क्रिएटिव करना है, करो। जस्ट वेंटिलेट योर सेल्फ, किसी न किसी तरह से किसी हॉबी पे खुद को डालना है, तब आपकी जो है वो ग्रोथ मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, व्हेन यू विल डेवलप सम हॉबीज़। हॉबी डेवलप करने का क्या मतलब होता है, आप फ्रेश हो जाते हो। इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, जो मर्ज़ी करो बट कुछ करो। उसके बाद है आपकी जो इनर वॉइस है, गट फीलिंग है, उसको हमेशा सुनना है। व्हाट इज़ इनर वॉइस, समथिंग इज़ सेइंग फ्रॉम हेयर, इसको कर लो, देन यू शुड गो फॉर इट। अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें पॉजिटिव है, यू मस्ट डू। यू आर पासिंग थ्रू ट्रांजिशनल फेज है, टीनेज। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें रहेंगी, बट यू हैव टू गो फॉर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव ट्राई भी कर रहे हो ना, तो वंस यू आर ट्राइंग, यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, तो आपने वहाँ से वापस आना है, वन थिंग। और कोई इस तरह का ट्रायल नहीं होना चाहिए कि विच वुड स्पॉइल योर लाइफ। कई बार हम ऐसे भी ट्रायल करते हैं ना, ज़्यादा रिस्क लिया, लाइफ के लिए रिस्क हो गया,
ठीक है, करियर के लिए रिस्क हो गया, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, लर्न टू आर द टेकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? एवरीवन इज़ नॉट गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल है, एक वो सुनता नहीं है, वो अपनी ग्रोथ में चला है, दोनों का रास्ता ठीक है, बट जो रिस्पॉन्सिबल है दैट वेरी पर्सन इज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फ्री बर्ड है वो वैसे ही रहेगा, बट यू मस्ट नो हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इफ़ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, यू नो द आर्ट ऑफ हैंडलिंग पीपल, वो लॉन्ग रन में हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। और उसके बाद आपने इन अ प्रोएक्टिव वे वी ट्राई टू कंट्रोल रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू शुडंट बी कंट्रोल्ड बाय अदर्स। ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ले जाने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सरेंडर कर दिया कि जैसे चल रहा है वैसे चलना है। डू योर बेस्ट, फाइन, इंस्टेड ऑफ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि कई बार क्या होता है, मीटिंग इज़ गोइंग ऑन, वी फील लाइक एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड, ठीक है। मान लो जो आपका लीडर है उसने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, देन व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर दैट? यू आर आस्क्ड कि किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, तो व्हाट हैपन्स? हमने सरेंडर कर दिया कि जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं ठीक है, छोड़ो, ज़्यादा क्या सोचना। पर एक इंसान बीच में से कोई ऐसा है जिसके पास 4-5 क्वेश्चन है, सपोज़ 2 क्वेश्चन है, सपोज़ 1 क्वेश्चन है, वो खड़ा हो जाता है, वो पूछता है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस क्या हैं जो डिस्कस किया गया है, उसमें उसको लूप होल दिख रहे हैं, वो क्वेश्चंस पुट करता है, वो क्वेश्चन पुट करेगा ग्रुप में, तो क्या होगा, वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी रिफ्लेक्ट हुई एक चीज़। आई एम नॉट सेइंग वो लीडर बन जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी रिफ्लेक्ट हुई उसकी एक चीज़, उसके माइंड में जो क्वेश्चंस थे जिसको परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना 100% देने की कैपेबिलिटी में नहीं था, अब वो दे पाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करके उसको बेटर वे में एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को। तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से वन थिंग टू यू, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सेम रूल जो है वो फॉलो करने हैं। क्वायरीज हैं तो पूछो, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क योर टीचर्स, आस्क योर कलीग्स, आस्क योर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ बीइंग रूल्ड, इंस्टेड ऑफ बीइंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग समवन, अपने आप को ऊपर लेके जाओ, अपने अंदर जो चल रहा है उसको एक्सपोज करो, उसको पूछो, तो क्या हो जाएगा कि आप जो है वो क्या करोगे, यू वोंट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। उसके बाद आपकी प्लानिंग मस्त होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ टाइम होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल आपको कोट करूँगी, आपका 3 घंटे का पेपर होता है, बट मैक्सिमम ऑफ आवर स्टूडेंट्स दे कीप ऑन सिटिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे में उनका जो है वो लगभग 40% पेपर अटैम्प्ट होता है। रीज़न क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगाते हैं वो, दैट इज़ लैक ऑफ प्लानिंग। तो एवरीवेयर यू नीड टू प्लान, यू शुड प्लान इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब आपका नॉट इज़ यूर एट होम, घर पे हो, करो प्लानिंग, कितनी देर मैंने क्या करना है और कितनी देर मैंने क्या पढ़ना है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। मैंने अपनी हॉबी के लिए भी टाइम निकालना है, मैंने डिस्कशन के लिए भी टाइम निकालना है, मैंने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन करनी है, ठीक है। मेरे ब्रदर सिस्टर उनके साथ भी मैंने इंटरेक्शन करनी है, मैंने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना है, मैंने अपनी हॉबी को डेवलप करना है, मैंने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, या फिर आई हैव टू डिवोट समटाइम्स फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने साथ भी कुछ वक्त निकालना है। मैनेज योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, दैट इज़ द की टू सक्सेस। उसके बाद यू वोंट स्टॉप लर्निंग। एट टाइम्स वी फील सिलेबस ख़त्म हो गया, जैसे आपका वो एक फेज़ चल रहा था ना, सिलेबस ख़त्म हो चुका है, पेपर्स का पता नहीं है, और 15 मई के बाद यू वर लीन, कोई पता नहीं है क्या होने वाला है। तो इफ़ यू विल स्टॉप लर्निंग, कोई भी चीज़ जब हम बंद कर देते हैं ना, उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मेक इट श्योर, स्टैग्नेशन मीन्स डेथ एवरीवेयर। इफ़ आई विल बी स्टैग्नेट, तो मेरी नॉलेज धीरे 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 कम होती जाएगी, और कम होते होते एक दिन ख़त्म हो जाएगी। यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी डे, यू मस्ट लर्न एवरी डे। किससे नहीं सीख रहे हो तो बर्ड से कुछ सीख लो, ठीक है। यू शुड लर्न, यू शुड डेली यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ अ बिट। रीडिंग की हैबिट डालो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, मैं तो यही कहूँगी, आधा पेज पढ़ लो, फिर क्या हो गया, थोड़ा दूसरों से हट के काम करना सीखो, छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करो। इन दिनों में तो हम अपने आप को बेस्ट वे में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। वी आर गेटिंग गुड इनफ टाइम, 24 आवर्स एट योर डिस्पोजल। कॉलेज में आ नहीं रहे हो, आने जाने वाला टाइम आपका बच रहा है, रेस्ट ऑफ द टाइम
अभी घर पे रहना है, घर पे रह के पढ़ाई करनी है। कंप्लेंट क्रिप करने से क्या होगा? चीज़ें बेटर नहीं होंगी। चीज़ें कैसे बेटर होंगी? यू नीड टू मेक योर सेल्फ वेरी वेरी पॉजिटिव, यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने वर्कआउट करना है और डेली कुछ नया सीखना है। छोटा 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 करके सीखो, कुछ नया सीखो। देन एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स, यू शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अदर्स। जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गलत है वहाँ पे यू शुड ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो चाहे आपका कितना भी क्लोज इंसान क्यों ना हो, जहाँ पे गलत लगता है डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्शन जाना चाहिए। अगर आपके साथ पर्सनल हैंडलिंग गलत हो रही है तो यू नीड टू ऑब्जेक्ट, यू शुड ऑब्जेक्ट, ठीक है? जिससे मैं आप लोगों को इन जनरल भी बताती हूँ कि आपके पर्सनली अगर आपके बिहेवियर में आपको किसी का लगता है ना ऑकवर्ड बिहेवियर कोई आपके साथ कर रहा है, तो आपने वहाँ पे सरेंडर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे ही चलेगा। जहाँ आपको गलत लगता है वहाँ आपने ऑब्जेक्शन रेज़ करना है और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करनी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग पोलाइट होना चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली जो है वो तू करके बात करते हैं, इट इज़ वेरी नेगेटिव। तुम पे तो आना चाहिए ना कम से कम। ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन द हेल्थीस्ट वे। आप है, इंग्लिश में तो यू वर्ड है। सो व्हाट्सएवर यू आर सेइंग, it should be very soft and swift and at times you have to be assertive, at times you have to be aggressive. You must know कि कब कहाँ किस तरह से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। then cultivate profound values। वो कैसे होगी cultivation of profound values? learn from your parents, learn from your teachers, learn from your motivational books, learn from your friends too। हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करो। नेगेटिव भी आता है लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव नहीं आता है, बट उसको छोड़ देना है जल्दी जल्दी से। अगर कुछ उल्टा काम कर भी दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी हद तक अगर वो चीज़ नेगेटिव हुई है तो यू विल जस्ट ट्राई एंड यू विल गिव अप, फाइन। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, देयर ऑलवेज रिमेन्स अ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है कि करके देखते हैं, पर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है विच कैन स्पॉइल योर लाइफ। लिटिल बिट ऑफ वी टेक, ठीक है? तो आपने अपने पर्सनैलिटी को कैसे बदलना है, दैट इज़ द मेन थिंग। और ये चेंज पर्सनैलिटी हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह हमारी हेल्प करती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट इज़ इट? अपने आप को एनालाइज करना है। इट हेल्प्स इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, व्हाट्स एवर गोइंग ऑन इनसाइड मी, इफ़ आई एम एनालाइजिंग एट नाइट, जनरली हम शाम को क्या करते हैं, व्हाट्स एवर आई हैव डन थ्रू आउट द डे, आई विल एनालाइज। गलत किया है, ठीक किया है, कितना मैंने अपने आप को अमेंड करना है, सुधारना है, कल मैंने क्या क्या करना है, अगले दिन के मैंने प्रोजेक्ट्स कैसे डिसाइड करने हैं। सो इट मैटर्स अ लॉट। वो चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है, पर्सनैलिटी को शेप अप करती है। हमें अपनी गलतियों का खुद एहसास होता है। और आई एवर टेल यू, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, क्योंकि अंदर वाली जो वॉइस है, एवर लिसन टू दिस, सही गलत का पता लगेगा। और एक बार गलत करते हो, 2 बार करते हो, तीसरी बार गलत कर दिया ना, ये वॉइस फिर उसके बाद बोलना बंद कर देगी। जिस स्टेज पे आप हो, यू नीड टू लिसन टू दिस वॉइस। जिस स्टेज पे मैं हूँ मुझे भी सुननी चाहिए। एवरी वन शुड लिसन टू दिस वेरी वॉइस, बिकॉज इट इज़ कंसाइंस विच वोंट मिसगाइड मी एवर, मुझे कभी मिसगाइड करेगी ही नहीं। सो आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो बेसिक पॉइंट्स हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहाँ हेल्प करती है? आपके थॉट्स क्लियर होते हैं क्योंकि आप फोकस थिंकिंग पे चलते हो। उसके बाद आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होंगे क्योंकि आपने उन पे वर्कआउट किया है। उसके बाद आपके जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज्ड होगा क्योंकि आपने दूसरों से हट के उस पर काम किया है। आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप डिसिप्लिन करोगे अपने थॉट्स को, आप एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे। और कुछ एक बैरियर्स हैं जो हम लोगों को क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। वो बैरियर्स क्या हैं? लेट मी डिस्कस विद यू। कई बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो नॉइज़ होता है, बाहर बड़ा शोर है, मैं अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, फिर हम रियलिस्टिक मैनर में चीज़ों को नहीं ले पाते, हम एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, अरे ये तो ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले किसी की हालत देख लो कि किसी ने भी ऐसा काम किया था, उसके साथ क्या हुआ। एवरीवेयर डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। हर जगह एक्सपेरिमेंट मत करो, इट इज़ वेरी हार्मफुल। Just learn from the experiences of others at times. Then we have some wrong habits. दूसरे के मामले में ज़बरदस्ती हम लोग घुसते हैं, which is none of our business. Till the moment we are not asked, हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं होती है। Excessive speaking is one of them. बोलना है बोलना है बोलना है, बस बोलना है। You need to avoid this. Then हमारे थॉट्स जो स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है।
उसके बाद है एट टाइम्स वी थिंक कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है इट इज़ ऑलवेज राइट। मैंने उसके लिए आपको बताया डिस्कशन इज़ द बेस्ट वे। लिसन टू योर कंसाइंस एंड डिस्कस, दैट इज़ द बेस्ट वे चेंज योर पर्सनैलिटी। और लैक ऑफ टाइम, कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है, वी गो विद दिस एक्सक्यूज़। 5-7 मिनट यू नीड टू स्पेयर फॉर रियल सेल्फ। अगर आपने अपनी इंट्रोस्पेक्शन को इम्प्रूव करना है ना, मैं आपको एक बिल्कुल एक फैक्ट बताती हूँ, यू नीड टू रिलैक्स योर सेल्फ। आपने कभी सूफी के सॉन्ग सुने हैं? नहीं सुने हैं? जोधा अकबर का एक सॉन्ग है, इट इज़ टोटली पीपल दे आर ड्रेस्ड इन वाइट ड्रेस, वाइट अटायर है। द वे दे लिसन टू द सॉन्ग, दे मूव देयर मूवमेंट्स। अगर आप उसको अपने ईयर्स को प्लग इन करके उस सॉन्ग को सुनते हो, जस्ट फील रिलैक्स्ड। एंड व्हेन यू फील रिलैक्स्ड, उसके बाद आप जो भी सोचोगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देगा। एट टाइम्स आई लिसन टू फ्लूट, म्यूजिक ऑफ फ्लूट इज़ अमेजिंगली गुड। दैट इज़ आई एम टॉकिंग ऑफ म्यूजिक। आई लिसन टू समटाइम्स आई लिसन टू चैंटिंग ऑफ हाइम्स, मंत्रास को मैं सुनती हूँ। दे गिव अस पीस ऑफ माइंड। जब मानसिक शांति होगी ना, मन स्टेबल होगा, मन हमारा जो है स्थिर होगा, तो व्हाट विल हैपन, हम चीज़ों को बेटर वे में कर पाएंगे। शोर में हम लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत टफ होता है, इट डिस्टर्ब्स अस। सो सूफिज़म के अकॉर्डिंग हमारी 4 स्टेट्स जो हैं जो वो बताई गई हैं, दैट इज़ 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। लोएस्ट स्टेट्स जो है वो स्लीप, जिसमें हम इनएक्टिव रहते हैं, पैसिव रहते हैं, सोए हैं। देन सेकंड लोएस्ट इज़ वॉकिंग स्टेट, जहाँ हम चलते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जो कैसे रहते हैं, वी रिमेन लॉस्ट, अपने विचारों में खोए रहते हैं। थर्ड स्टेट इज़ वाइल इट इज़ सेल्फ रिमेंबरिंग स्टेट है, जो थर्ड स्टेट है, विच वी ऑब्जर्व आर सेल्फ, आर इमोशंस एंड मूवमेंट्स, जिसमें हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। और फोर्थ जो है वो हाईएस्ट स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, जहाँ एनलाइटनमेंट है, वेयर वी फील वेरी मच रिलैक्स्ड, कूल, चिल, बिल्कुल आराम से। तो जो मैं आपको सूफी सॉन्ग का रेफरेंस दे रही थी ना, इफ़ यू लिसन टू द डांस, if you listen to the song and watch that very dance, you feel relaxed. तो आपकी रिसेप्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। तरीके हम सब के अलग अलग हैं। 4 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, वन है स्लीपिंग वाली है, दूसरी वॉकिंग वाली है, तीसरी जो है वो सेल्फ रिमेंबरिंग है, फोर्थ स्टेट जो है ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस वाली जो है, दैट इज़ द हाईएस्ट स्टेट। वी फील ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, वी फील रिलैक्स्ड, जहाँ जाके हमें बिल्कुल मानसिक शांति का जो है वो फील होता है। सो व्हाट कैन यू डू फॉर दिस, यू हैव टू सिट इन साइलेंस, देन यू विल जस्ट डिटैच। मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, सेम थिंग इज़ बीइंग डिस्कस्ड हेयर। एंड दूसरों के ओपिनियंस को अपने ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट देम डिस्कस। क्या ज़रूरत पड़ी आपको, क्या ज़रूरत पड़ी उनके बारे में सोचने की? टाइम्स यू रिमेन, अरे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेट देम गो टू हेल्प। सारे लोग चल रहे हैं, हम भी तो चल रहे हैं। कोई मेरे बारे में डिस्कस कर रहा है, इट इज़ देयर प्रॉब्लम, वाई शुड आई डिस्कस अदर पीपल एंड वेस्ट माई प्रेशियस टाइम। सुबह तो उठ के किसी के बारे में बात ही नहीं करनी है, जस्ट फोकस किस चीज़ पे, अपने आप पे फोकस, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस। व्हेन इट इज़ नॉट नॉइस, इट इज़ कूल, इट इज़ काम, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। देन यू नीड टू कूल डाउन योर सेल्फ। ओपन माइंड से आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन कीजिए, उनसे डिस्कस करो। उसके बाद मेक वन थिंग वेरी वेरी क्लियर, नथिंग इज़ परमानेंट, हर चीज़ चेंजेबल है, हम भी बदल रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, सीखेंगे और ज़्यादा चेंज करेंगे तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। उसके बाद बी मोर माइंडफुल बट रिमेन अलर्ट, यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। उसके बाद है आपकी सेल्फ असेसमेंट, इंटरलिंक्ड हैं सारी चीज़ें। फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करो। अगर आपको पता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जा रहा है, यू नीड टू कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि मेरी टोन हार्श है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग हार्श है और मेरी पर्सनैलिटी में ये चीज़ कम है, मतलब मैं एकदम से रफ़ हो जाता हूँ, रफ़ हो जाती हूँ, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, चेंज करो उसको। कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ से चेंज होगा। व्हाट्स एवर थिंक यू मेक योर सेल्फ, जो सोचते हो आप वो बन जाते हो। अगर आप बोलोगे कि कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है, आई एम बॉर्न टू बी रूल्ड बाय अदर्स, आप ऐसे ही चलोगे। इफ़ यू फील आई एम बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड, रूल द वर्ल्ड डजेंट मीन कि आप जो है वो पूरी दुनिया को रूल करोगे। इट मीन्स योर कम्युनिकेशन वुड बी वेरी वेरी गुड, आपका अमेजिंगली गुड कम्युनिकेशन होगा। यू टॉक टू द पीपल, यू विल जस्ट अपने आप को जो अपनी क्वालिटीज़ को इस लेवल तक आप लेके जाओगे कि लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। किंग अशोका का एग्जाम्पल शायद आपको याद होगा।
कलिंगा का जो वॉर था, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड, आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू गो फॉर बुद्धिज्म, ठीक है। देन ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। सेम इज़ द केस हेयर, यू नीड टू रूल द हार्ट्स ऑफ द पीपल। आपको क्या करना है, दिल पे राज करना है लोगों के। वो कैसे होगा, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। बी वेरी असर्टिव, असर्टिव होना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को चार्मिंग बनाना है, पर्सनैलिटी को आपको आपका गुड लुकिंग होना चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, अपने आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ चेंज करना है। बस चेंज हो गया सब कुछ, कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने दी हैं कि इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट में फोकस किया है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, आप नंबर्स को कैलकुलेटिवली यूज़ करोगे, यार एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज शुड बी गुड, आपकी सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी टू एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट्स, आप लोग बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस करने हैं, एंड you should be able to you should listen to songs. Then ability to understand things, you should have ability to understand things, interpersonal intrapersonal both टाइप की आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो ability to perceive the world, आप दुनिया को कैसे देखते हो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है इट शुड बी अमेजिंगली गुड, वो पॉजिटिव कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज दिस इन दिस कंटेक्स्ट। हर चीज़ कैसे चेंज होगी, जब आप अपने बेसिक थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, उस पर काम करोगे, और उसके बाद जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को आपको क्या करना है, यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, और अच्छी सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। सो दिस वे यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी विच हेल्प इन चेंजिंग आवर पर्सनैलिटी। सारा प्रोसेस माइंड से शुरू होता है। लिसन टू द योर कंसाइंस, अंदर वाली वॉइस को सुनो। आपको ये पता होना चाहिए, इफ़ यू आर डिस्कसिंग समथिंग विद समवन एल्स, तो आपको अंदर से ये पता चल जाता है कि इस इंसान से कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो चीज़। ऊपर से अपनी मोटिवेशन आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। जब थॉट प्रोसेस चेंज होगा, योर एंटायर पर्सनैलिटी विल बिकम चार्मिंग, अमेजिंगली गुड, मैग्नेटिक। व्हाट एल्स वी नीड ऑल दीज थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। पुराना टाइम जो था ना, आज से 50-60 साल पहले, नोबडी वर्कड ऑन ऑल दीज थिंग्स, कोई काम नहीं करता था इन चीज़ों पे, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर। ये रिक्वायरमेंट है टाइम की। वी नीड टू चेंज, पॉजिटिव चेंजेस आर रिक्वायर्ड, सो गो फॉर इट। गुड डे।